हम सांस लेते हैं तो नाक में क्या होता है, बाल। तो कई लोग मुंह से भी सांस ले लेते हैं। तो आप सांस जब लेते हैं तो हवा में बहुत कम ही रुकावट होता है, फटाक से वो कहाँ चला जाता है, फेफड़ा में। तो फेफड़ा की दीवारों को पकड़ लिया, खांसेंगे ऐसा, दस से होता है दमा। दमा क्या होता है, दमा। ये कवक अगर सांस के रास्ते हम सांस लेते हैं तो नाक में क्या होता है, बाल। किसी किसी के नाक में बाल नहीं होता है, या फिर होता भी है तो कई लोग मुंह से भी सांस ले लेते हैं। तो आप सांस जब लेते हैं तो हवा में बहुत कम ही रुकावट होता है, फटाक से वो कहाँ चला जाता है, फेफड़ा में। और अगर कवक गया तो फेफड़ा में, नाक से मुंह में ही कवक को मार दिया जाता है, या फिर यहाँ पे फायरिंग्स लरिंग्स तक मार दिया जाता है। लेकिन बच के अगर कहाँ चला गया, फेफड़ा में, तो फेफड़ा की दीवारों को पकड़ लिया, फेफड़ा की दीवार को क्या कर लिया, पकड़ लिया। अब फेफड़ा की दीवार को पकड़ के फेफड़ा के अंदर पूरा बढ़िया से छाप जाएगा। अब पूरा ग्रुप बना लेंगे से वहां पे। अब वही आपको हो जाएगा दमा। खांसेंगे ऐसा, देखिएगा बूढ़ा आदमी खांसे, बहुत खतरनाक खांसता। अच्छा, एक और को इतना खतरनाक खांसता है लगता है फेफड़वा फेंक दिया बाहर, ध्यान से दिखता है, फेंक देना दिया। क्या हो जाता है, दमा। अभी आप लोग क्या है, यंग है, तो अभी आपका फेफड़ा वर्किंग में है, मारता है, जैसे दमा वमा होता है तनिक को तुरंत फेंकता है, एक और कटोरा बलगम फेंक के बाहर कर देता है, समझा गया कि नहीं। तो अभी क्या करता है, फेंक देता है बाहर। अब बुढ़ापा में फेफड़ा ऊपर सब झूल जाता है, कहते हैं आप क्या करें, एक्सपायरी डेट आ गया है यहाँ पे। अब आप लोग अभी यंग है तो आप लोग में उतना बीमारी भी नहीं होगी, हर चीज आप लोग का क्या अभी स्ट्रांग। लेकिन बुढ़ापा में एकदम भयानक हो गया। बाबा दादा को देखिए, ठंडी के दिन में एक बोरसी ले रहता है, अंगीठी आगी तापने वाला, और मैं ताकता रहता और मैं रखिया साइड में करके दादा। हाँ, आप लोग के दादा करते हैं कि नहीं सर? हाँ, अब बेचारे को उठ, अच्छा किसी के दादा 70-80 साल के हो गए तो बार बार उठ तो पाएंगे नहीं, दमा है या फेफड़ा है तो बार बार थूक बलगम आएगा। अरे हम लोग अपने दादा दादी के जो बोरसी रहता था अंगीठी, उसमें आलू नहीं डालते थे लोग, दूसर में आलू डालता था आदमी। आगे बढ़ जाए तो दमा किसके वजह से होता है, हाँ? कवक से। किसी वजह से? आगे बढ़े। जिनके दादा दादी बचपन में, देखिए अमूमन लोगों के तो दादा दादी कितना कोई अमृत तो पी गया नहीं, लेकिन बचपना में दादा दादी का होना बहुत जरूरी है। रीजन क्या है, बूढ़े हो चुके रहते हैं, उनका ज्यादा काम धाम बचता नहीं है, वो भी खाली बैठे रहते हैं। आई लड़का है वो खाली है बैठा है, इनका दिमाग नोचते रहेगा, दादा ये दादा दादी के पास ज्यादा रह जाता। अब मम्मी पापा क्या रहता है कि आदमी बिजी रहता है कोई कामों में, तो दादा दादी का होना बहुत जरूरी है। और सबको ये नहीं मिल पाता है। हमको तो पढ़ाई लिखाई में सबसे ज्यादा दादा ही हेल्प किए थे, बहुत ज्यादा। यहाँ पे उनको हम दिमाग चाटते रहते थे हमेशा।